सात संगत जी बड़े प्यार से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी दासी आप सभी के बीच एक विचार लेकर आई है। सात संगत आशा है प्रवान करेंगे। सात संगत जी अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सात संगत जी प्यार से कहना जी धन निरंकार जी। सात संगत जी एक बार की बात है सात संगत, एक गांव में सात संगत एक 9 साल का लड़का अपने माता पिता के साथ रहता था सात संगत। उसका नाम झुन्नू था सात संगत। एक दिन झुन्नू अपने दादाजी के गांव जाता है सात संगत। वहां जाकर वो हर समय अपने दादाजी के साथ खेलता था। खेलते खेलते उसने एक दिन अपने दादाजी से कहा कि दादाजी जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मैं बहुत कामयाब होकर दिखाऊंगा। क्या आप मुझे कामयाब बनने के लिए कुछ तरीके बता सकते हैं? दादाजी मुस्कुराते हुए सात संगत झुन्नू की तरफ देखते हैं सात संगत और उसे हाँ कहते हैं सात संगत। वे उसे एक पौधे की दुकान पर ले जाते हैं सात संगत, जहाँ पर छोटे छोटे पौधे मिलते थे सात संगत। वहाँ दादाजी 2 छोटे पौधे खरीदते हैं और वापस घर आ जाते हैं सात संगत। घर आने के बाद वो उसमें से एक पौधा को बड़े गमले में लगा देते हैं सात संगत और उस गमले को घर के अंदर रख देते हैं सात संगत। सात संगत जी तथा दूसरे पौधे को वो घर के बाहर लगा देते हैं सात संगत। फिर वो अपने पोते झुन्नू से पूछते हैं कि तुम्हें क्या लगता है कौन सा पौधा भविष्य में अच्छे से बड़ा हो पाएगा? झुन्नू ने थोड़ा सोचा और कहा कि हमने घर के अंदर जो पौधा लगाया है वो अच्छे से बड़ा हो पाएगा सात संगत, क्योंकि वो घर के अंदर हर रोशनी से दूर रहेगा। और जो पौधा हमने बाहर लगाया है उसे बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, जैसे कि सूरज की तेज किरणें, आंधी तूफान, तेज बारिश और जानवरों से भी उस पौधों को खतरा रहेगा। सात संगत जी दादाजी ने मुस्कुराया और उससे कहा कि भविष्य में देखते हैं इन दोनों पौधों के साथ क्या होता है सात संगत जी। 3 वर्ष के बाद झुन्नू फिर से अपने दादाजी के घर जाता है। दादाजी को देखने के बाद सात संगत वो उनसे पूछता है कि दादाजी पिछली बार मैंने आपसे पूछा था कि ज़िंदगी में कामयाबी कैसे मिलती है, लेकिन आपने कुछ नहीं बताया था, लेकिन अभी आपको बताना ही पड़ेगा। दादाजी ने मुस्कुराते हुए कहा कि ज़रूर, लेकिन सबसे पहले हम उन 2 पौधों को देखते हैं जो हमने कुछ साल पहले लगाए थे सात संगत। ये कहकर दादाजी उसे उसी जगह पर ले गए सात संगत जहाँ उन्होंने घर के अंदर जो पौधा रखा था। उन्होंने देखा कि वो पौधा एक बड़ा पौधा बन चुका था सात संगत। फिर वो उस जगह पर गए जहाँ उन्होंने दूसरे पौधों को लगाया था सात संगत। उन्होंने देखा कि वो छोटा सा पौधा अब एक बहुत बड़ा और विशाल वृक्ष बन चुका था सात संगत। सात संगत जी उसकी जो टहनियाँ थी वो बहुत ही मजबूत और लंबी थी सात संगत, और उसका साया पूरे मैदान पर पड़ रहा था। अब झुन्नू के दादाजी ने उसकी तरफ देखा और उससे कहा कि बताओ कौन सा पौधा ज़्यादा बड़ा और मजबूत हो चुका है, कौन सा पौधा ज़्यादा सफलता से बढ़ा है। सात संगत जी झुन्नू ने कहा वो पौधा जो हमने बाहर लगाया था, लेकिन दादाजी ये कैसे संभव है? ये पौधे ने कई कठिनाइयों को सहारा होगा सात संगत जी, ये पर कोई समस्या आई होगी सात संगत, लेकिन फिर भी ये पौधा इतना बड़ा वृक्ष कैसे बन गया? दादाजी ने उसकी तरफ देखा और कहा तुमने ठीक कहा, जो पौधा हमने बाहर लगाया था उसने कई समस्या सही होगी, और उन्हीं परेशानियों को सहते हुए वो इतना बड़ा और विशाल हो पाया है सात संगत। और वो जितना चाहा उतना अपनी टहनियों को बड़ा कर सकता है सात संगत, तथा जो आंधी तूफान और तेज बारिश जैसी समस्या है
वो उसकी टहनियाँ की और भी मजबूत बनाती है और इसी वजह से आज वो एक विशाल वृक्ष बन चुका है साथ संगत जी। और अब ये सारी परेशानियाँ उसके सामने छोटी है साथ संगत। फिर दादाजी ने उसकी तरफ देखा और उससे कहा कि बेटा, एक चीज़ हमेशा याद रखना, जब तक तुम अपने जीवन में प्रयास नहीं करोगे तथा जीवन में आई मुश्किलों से नहीं लड़ोगे, तब तक तुम सफलता को कैसे हासिल नहीं कर सकते साथ संगत। अगर तुम जीवन में हमेशा आराम ही ढूंढोगे तो तुम उतना आगे नहीं बढ़ पाओगे जितना तुम बढ़ सकते हो साथ संगत जी। अगर तुम हर समस्या के लिए तैयार रहोगे, हमेशा प्रयास करते रहोगे, तो फिर किसी भी मंजिल को पाना तुम्हारे लिए असंभव नहीं होगा साथ संगत। और साथ संगत जी, फिर बड़ी बड़ी समस्याएं तुम्हें छोटी लगने लगेगी साथ संगत। ये सुनने के बाद झुन्नू ने एक गहरी सांस ली साथ संगत। फिर उस विशाल और बड़े वृक्ष की ओर देखने लगा। दादाजी के शब्द उसके दिमाग में घूम रहे थे साथ संगत जी। परेशानियाँ, रुकावट और तकलीफ़, इन चीज़ों को हम अपनी ज़िंदगी के दुश्मन समझते हैं साथ संगत, लेकिन यही रुकावटें, यही तकलीफ़ें हमें मजबूत बनाती है साथ संगत और ज़िंदगी में कामयाबी की राह दिखाती है। जिन मुश्किलों से हम दूर भागते रहते हैं, असल में उन्हीं का सामना करते हुए हमें ज़िंदगी का मूल अर्थ समझ में आता है साथ संगत जी। अगर आपको ये विचार पसंद आया हो साथ संगत, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें साथ संगत जी। बड़े प्यार से कहना, धन्य निरंकार जी।